हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अरमान। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ 2020 का। ये है द डायमंड नेकलेस से। चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। शी वाज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग यंग गर्ल्स हु समटाइम्स आर बॉर्न। ये मथिल्डा के बारे में बात हो रही है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। यहाँ पे बता रहे हैं कि एज इफ़ बाय अ स्लिप ऑफ फेट, वो मतलब काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी लड़की थी, और बस वो उसकी किस्मत ऐसी थी कि वो इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, वहाँ पे उसको जगह मिली, जन्म हुआ। शी हैड नो डाउरी, नो एक्सपेक्टेशंस, नो वे ऑफ बीइंग known, understood, loved and wedded by any rich and distinguished man. So she let herself be married to a little clerk of the Ministry of Public Instruction. इसका मतलब ये है कि उसको ना तो कोई मतलब, वैसे तो वो काफ़ी महत्वाकांक्षी लड़की थी, उसे लगता था कि मैं कभी काफ़ी अमीर और कहीं बड़े घराने में शादी होगी, लेकिन उसकी किस्मत से उसकी शादी हो जाती है एक छोटे से क्लर्क से जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक में काम करता था। चलिए अब नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी कुड नॉट ड्रेस वेल, बट शी वॉज एज अनहैप्पी एज इफ शी हैड रियली फॉलन फ्रॉम अ हायर स्टेशन। वो काफ़ी प्लेन ड्रेसेस पहनती थी और अनहैप्पी रहती थी, है ना, क्योंकि उसको जो उसकी हाई क्लास सोच थी वो उसको नहीं मिल पाई। सिंस विथ वुमन देयर इज़ नीदर कास्ट नोर रैंक, फॉर ब्यूटी ग्रेस एंड चार्म टेक द प्लेस ऑफ बर्थ एंड ब्रीडिंग। हाँ, मतलब यही है कि मतलब ना जाति देखी ना पद देखा, इंसान को जब खूबसूरती मिलती है, यहाँ महिलाओं की बात हो रही है तो खूबसूरती उन्हें कहीं भी मिल सकती है, और जन्म किसी अमीर के घर में लें या गरीब के घर में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट लाइन है, नेचुरली इंजीन्यूटी इंस्टिंक्ट फॉर व्हाट इज़ एलिगेंट। इंजीन्यूटी का मतलब होता है यहाँ पे फ्लैक्सिबल यानी सरलता। ए सपल माइंड आर देयर सोल हेरारकी, यहाँ पे उनका काफ़ी कोमल मन था। एंड ऑफन मेक ऑफ वुमन ऑफ द पीपल द इक्वल्स ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट लेडीज़। हाँ, और काफ़ी इनका महत्वता थी एक समानता स्तर पर अलग होने की। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन का आंसर होगा एक्सपेक्ट, वर्ब बताना है। नंबर 2 क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब बताना है, तो आंसर होगा इंजीन्यूटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, गिव अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का अपोजिट होता है फेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, व्हाट वाज द फेट ऑफ द गर्ल, क्या नसीब था उस लड़की का, तो आंसर इज़ द गर्ल वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेसफुल एंड प्रिटी। वो गर्ल काफ़ी अत्यधिक खूबसूरत थी, बट फॉर हैविंग बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली एंड हैविंग नो डाउरी शी हैड टू मैरी एन ऑर्डिनरी क्लर्क। वो मिडिल क्लास में जन्मी थी, इसलिए वो किसी को दहेज देने के काबिल नहीं थे उनके घर वाले, तो इसलिए उसकी शादी एक मिडिल क्लास के क्लर्क से, एक ऑर्डिनरी क्लर्क से हो गई थी। होप सो आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।